ये फाइल चेक करें मालिक। हट जाए मालिक। शिट, बच गया। ये क्या था? मालिक आपको लगी तो नहीं? नहीं। ये टायर किस बेवकूफ ने फेंका है? छोड़ो, गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं मालिक, ये टायर जानबूझ के फेंका गया है आपको चोट पहुंचाने के लिए। मैं अभी इनकी खबर लेता हूँ। लिफ्ट के ऊपर कौन काम कर रहा है? पता नहीं मुंशी साहब। मुंशी साहब ज़ुहैब काम कर रहे हैं लिफ्ट पे। आखिर हुआ क्या है? मुझे पहले से ही पता था ये हरकत ज़ुहैब की होगी। आज सबको पता चल जाएगा। ओए ज़ुहैब, नीचे टायर क्यों फेंका है? ओए मुंशी, औकात में रहा तू अपनी। तुझे पता भी है तूने किसका गिरबान पकड़ा है? मुझे अच्छे से पता, बता मालिक ऊपर टायर क्यों फेंका तूने? तेरे उस मालिक का चचाजाद भाई हूँ मैं। इल्जाम लगाने से पहले जा सबूत लेके आ। कब तक बचाएगा तू इसको? इसका तो मैं काम तमाम करके रहूंगा। सारा माल उस नए वाले गोदाम में ले जाओ। ये मुंशी साहब मुझे ये क्यों कह रहे थे कि टायर खुद ब खुद नहीं गिरा, बल्कि किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए गिराया है। आखिर ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? तुम दोनों मेरे साथ चलो। क्या हो गया मुंशी साहब, काम यहीं छोड़ दें? काम भाड़ में जाए, मालिक की जिंदगी का सवाल है। चलो मेरे साथ। मालिक किधर है? मालिक गोदाम में है। मालिक ज़ुहैब को आप समझाएंगे जब हम उसको सबक सिखाएं। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मालिक आपको नजर नहीं आ रहा, आपसे वो हसद करता है और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रहे हो? वो मेरा चचाजाद भाई है, मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके जो इतने बड़े बड़े कारोबार है, आप उसके इकलौते वारिस हैं। अल्लाह ना करे मालिक, अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी जायदाद आपके चचाजाद भाई को मिल जाएगी। पता नहीं क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग। तुम सब अपने अपने काम पे तवज्जो दो, बाकी मैं देख लूंगा। रुके मालिक, खुदारा अपनी आंखें खुली रखें। अब आपके ऊपर बाप का साया नहीं है। ये सही कह रहा है मालिक। आप खुद सोचें, बड़े मालिक के जाने के बाद आपके साथ कितने हादसे हो चुके हैं। मालिक वो हाथ से नहीं है, आपके खिलाफ साजिश से हैं। देखो, ये इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसमें छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो ज्यादा मत सोचो, अपने अपने काम पे तवज्जो दो। मालिक अगर ऐसी बात है तो जब भी कोई हादसा होता है तो सिर्फ आप ही के साथ क्यों होता है? और हर बार हादसे की जगह ज़ुहैब भी क्यों मिलता है? लेकिन हम उसे सिर्फ शक की बेस पे गलत तो नहीं कह सकते ना। तुम्हारे पास अगर कोई सबूत है तो बताओ। मालिक सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्लान जरूर है उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए। कैसा प्लान? आप हमारे साथ आए। अरे कोई बचाओ, ये बोरी मेरे ऊपर गिर गई है। ज़ुहैब, जल्दी करो, ये बोरी हटाओ मेरे ऊपर से, मेरी टांगें टूट रही है। अगर आज इसको मैंने बचा लिया तो फैक्ट्री का मालिक मैं कैसे बन पाऊंगा? इसको तो टपकाना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो ज़ुहैब? ये बोरी हटाओ, मेरी टांगें टूट जाएंगी। साले कमीने, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। बहुत कोशिश की तुझे टपकाने की, मगर हर बार तू मेरे चुंगल से निकल के भाग जाता था। तुम क्या बकवास कर रहे हो ज़ुहैब? बहुत काम कर लिया तेरे नीचे। आज तुझे टपका के इस सारी फैक्ट्री का मैं मालिक बन जाऊंगा। छोड़ मुझे। तेरी यहाँ आवाज कोई नहीं सुनने वाला दूर दूर तक। देख लिया मालिक आपने, ये तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए हमने प्लान बनाया था। बड़ी शर्म की बात है, भाई कहता था मैं तुम्हें अपना। याद है तुम्हें वो दिन जब तुम बेरोजगारी का रोना रो के मेरे बाबा के पास काम मांगने आए थे? हमने तुम्हें इज्जत दी, अपने पास अच्छे लेवल पे काम दिया, उसके बावजूद भी तुमने हमें ये सिला दिया है। ठीक ही कहते हैं, जिसके साथ भला करो फिर उसके शर से भी बचो। निकालो इस कमीने को यहाँ से बाहर। अबे ये क्या बवाल है? यार ये है क्या चीज? जरा पकड़ इसे। बहुत भारी है यार। फाइन गोल्ड, नेट वेट 1000 ग्राम। यार ये तो सोना है, सोना। चलो भाई जल्दी जल्दी लोडिंग करो। वैसे मालिक, इन पेटियों के अंदर क्या लोड होके जा रहा है? एप्पल का नाम सुना है कभी? आईफोन? अबे आईफोन नहीं, सेब। सेब भर के जा रहे हैं, बाहर मुल्क एक्सपोर्ट करने हैं। छोटे मालिक, वैसे इनके ना वजन से लगता नहीं है कि इनके अंदर सेब होंगे। तू आजकल कुछ ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहा। इधर नीचे आ, मैं तुझे बताता हूँ। माफी मालिक, दोबारा नहीं पूछूंगा, गलती हो गई है। जल्दी से लोडिंग करो, 5 मिनट बाद मैं फिर चक्कर लगाता हूँ। हो जाएगी मालिक। बड़े भाई, लगता है मजदूरों को शक हो गया है। पूछ रहे हैं कि पेटियों में क्या भरा हुआ है। तू इन पे नजर रख,
और ध्यान से, तुम्हें तो पता है ना इन पेटियों में क्या है। सेब के नाम पर ये लोग सोने की स्मगलिंग कर रहे हैं। कम से कम इस पेटी के अंदर 30 किलो सोना होगा। और क्या पता सारी पेटियों के अंदर सोना जा रहा हो। हमें तो वैसे ही झूठ बोल दिया इन लोगों ने। इसको जरा खोल के चेक कर। ओ तेरी यो। मेरा शक ठीक था, हर पेटी के अंदर सोना है। एक पेटी के अंदर 30 किलो सोना, सोच कितने का माल होगा ये। एक भी सोने की ईंट गायब हुई ना, लाखों का नुकसान होगा, लाखों का। मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा बड़े भाई। क्या चमक है यार इस सोने की। अगर हम एक एक सोने की ईंट भी गायब कर ले तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी। अभी क्यों देर लग रही है लोडिंग पे? वो मालिक सेब खराब ना हो जाए इसलिए एहतियात से काम कर रहे हैं। उठाओ उठाओ। हेलो, दे। आ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ यही मौका है, एक एक ईंट उठा, भाग चलते हैं यहाँ से। आ जाओ। बात सुन, अगर हाथ मारना ही है तो एक एक ईंट क्यों, पूरे का पूरा माल उड़ा लेते हैं। अबे ये कहाँ लेके जाएंगे इतना सारा सोना? अबे इसकी वैसे भी स्मगलिंग हो रही है, ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी। अगर ये एक ही चोरी करना है तो फिर पूरा ही कर लेते हैं ना, जिंदगी बन जाएगी जिंदगी। क्या सोच रहा है? फिर देर किस बात की, निकल चल। आजा फिर, सारा ही ले जाएंगे। गाड़ी इधर से मत लेके, हमें यहाँ पे नाका लगा हुआ है। अच्छा ठीक है। क्या हुआ बड़े भाई? पुराने रास्ते पे पुलिस ने नाका लगाया हुआ है, नए रास्ते से जाना पड़ेगा। जल्दी निकल। जा देख क्या माल लोड हुआ कि नहीं। बड़े भाई हमारा माल। हैं? ओए वो जा रहे हैं। रुको, ये कमीने अपनी मौत आप मर गए, आगे पुलिस ने नाका लगाया है, हम यही माल लेके निकलते हैं। रोको इन्हें। अबे यार आगे तो पुलिस खड़ी है, तू फंस गया, मैं तो जा रहा हूँ। अबे बात सुन, मुझे छोड़ के मत जा। अब क्या करूं? हाँ भाई, क्या लोड किया हुआ है इसमें? जल्दी बता, क्या है इसमें? साहब जी, ये गाड़ी में आप ही के पास लेके आ रहा था। पता है क्या है इस गाड़ी में? आए दिखाता हूँ आपको। साहब जी, दुनिया की नजर में मेरा मालिक इन पेटियों के अंदर सेब भर के ले जाता है, लेकिन मुझे आज पता चला कि असल मामला तो ये है। ओ तेरी। सोना। यही सोना पकड़वाने के लिए ना मैं आपके पास ले आया हूँ। मैंने सोचा सरकार का हक है इस पे। शाबाश, तुमने सरकार की मदद की है। सरकार तुम्हें इसमें से 10% इनाम देगी। वाह। हाँ, गाड़ी साइड पे लगाओ, चलो। कोई जिए या भले मरे, 10.5 खरे। भाई ये गली वाले डॉक्टर बैठे होंगे क्लिनिक पे। डॉक्टर साहब मरीज आपका पूछ रहा है। वो ये डॉक्टर जो पीछे गली में बैठा है, मैं कहता हूँ फारिग तरीन डॉक्टर है। तुम पता नहीं क्यों फंस रहे हो। भाई मुझे तो बस इसी डॉक्टर से ही आराम आता है। तुम बस ये बताओ क्लिनिक पे बैठा है या नहीं। वो किधर जी, क्लिनिक ही बंद हो गई है इस डॉक्टर की, सारी जेली दवाइयाँ रखी हुई थी। डॉक्टर साहब ये कसाई क्या बकवास कर रहा है? पता नहीं, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही है कसाई मेरा हमसाया हो के भी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, दवाई लाजमी लेके जानी है। मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ डॉक्टर साहब का। ओए जलिया, मैं कह रहा हूँ कि कोई डॉक्टर नहीं है इस गली में, बंद हो गई है क्लिनिक। जेली डॉक्टर, जेली दवाइयाँ, 2 नंबर मशवरे, खत्म हो गया है डॉक्टर। तू जा, कोई और डॉक्टर पकड़, जा शाबाश, चल जा। बड़े शर्म की बात है, इस कसाई से मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं है। सुबह आते हुए रोज सलाम करता हूँ, पता नहीं क्यों गलत बातें करके मेरा मरीज भगा दिया इसने। कहता है क्लिनिक बंद है, क्लिनिक तो हालांकि खुली है। भाई साहब ये पीछे वाला क्लिनिक खुला होगा, मैंने दवाई लेनी है। डॉक्टर साहब वो मरीज भी करियाने वाले से आपका पूछ रहा है। ओ भाई, भूल के भी इस डॉक्टर के हथे ना चढ़ जाना, बेकार तरीन डॉक्टर है। ओ तेरी, डॉक्टर साहब ये किराने वाला भी आपका गिला कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही ये आज हो क्या रहा है। मेरे हमसाये दुकानदार होके मेरे ही मरीज भगा रहे हैं। लेकिन मैंने तो सुना है बहुत काबिल डॉक्टर है। अरे भाई, तुम्हें यकीन नहीं आता? चलो इस कसाई से पूछ लेते हैं। टींडे। यार इस भाई को बता, ये जो पिछली गली वाला डॉक्टर है कैसा डॉक्टर है? अब मैं क्या बताऊं भाई साहब, ये जो डॉक्टर है ना, एक नंबर का फ्रॉडिया तरीन डॉक्टर है। इंसानों और गधों का साथ में इलाज करता है। पहले तुम बताओ, इंसान हो या गधे हो?
शक्ल से तो इंसान ही लग रहा है। तो फिर इंसानों वाले डॉक्टर से इलाज करवाए ना, ये तो निकम्मा तरीन डॉक्टर है। जाली दवाइयाँ, पुट्ठे मशवरे, नीम हकीम खतरा जान है। भाई जाके कोई और डॉक्टर ढूंढ लो। भाई साहब मैं तो दवाई इसी डॉक्टर से लूंगा। ले ऐसे कैसे लेगा? क्लिनिक ही बंद हो गई है, परसों रेड पड़ी है इस पे, खत्म हो गया इस गली से क्लिनिक, अब कहीं और दफा हो गया है वो। मैं जाके देखता हूँ डॉक्टर की क्लिनिक खुली है या बंद है। पकड़ साले को, ऐसे कैसे जा रहे हैं? बस अब बहुत हो गया, इन दोनों कमीनों से जाके बात करनी पड़ेगी। जब इनसे मेरी दुश्मनी नहीं है, फिर ये मेरे मरीज क्यों भगा रहे हैं? ओए रुको भाई, कहाँ भी है क्लिनिक बंद है? ओ नहीं, हम तुझे झूठ बोल रहे हैं। अबे हम फ्रंट पे बैठे हुए हैं, डॉक्टर उधर पीछे गली में है। तो जो भी मरीज आता है ना, हमसे बात करके जाता है अंदर। हम क्या तुझे ऐसे ही बोल रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं क्लिनिक बंद है तो बंद है। अच्छा भाई क्लिनिक बंद होगी तो मैं जा रहा हूँ। अरे ओ कसाई, बात सुन। और किराने वाले तुम, मुझे ये बताओ तुम्हारी मेरी दुश्मनी है क्या? सुबह के तुम दोनों मेरे मरीज भगा रहे हो, मैंने अपने कानों से सुना है। मैंने कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं की, फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या पड़ोसी होने का यही हक है? हम तो ऐसा ही करेंगे, भगाएंगे तेरा हर एक मरीज। हमारी दुकानों से गुजर कर कोई भी मरीज तेरी क्लिनिक तक नहीं पहुँचेगा। हमारे बीच ऐसी कौन सी बात होगी तुम दोनों इतने नाराज हो गए? ओए सुन है डॉक्टरा, सीधी सी बात है, और कमाना है तो हमें भी कमाने दे। तू हर मरीज को कहता है बड़ा गोश्त मत खाओ। नहीं हम बंद कर दें दुकानें? तेरी वजह से हम कसाई टींडे बेचने पे मजबूर हैं। ऊपर से तू हर मरीज को कहता है चावल ना खाओ, चीनी ना खाओ, नुकसान है। हम अपनी दुकानें बंद कर दें? ओ भाई, कारोबार करना है तो हमें भी करने दे, नहीं तो हम तेरा भी नहीं चलने देंगे। बात तो सही कह गए हैं। ये क्या कर रहे हो? कभी चीनी वाले पकोड़े नहीं बनाए चाचा? चीनी वाले पकोड़े? अरे ये तो सारे खराब हो जाएंगे। अरे खराब पकोड़े ही बनाने हैं चाचा, वो देख रहे हैं मेरे बुक्खड़ दोस्त। आज इस कंजूस की जेब से जी भर के पकोड़े खाएंगे। अबे मैंने तो 3 दिन से खाना नहीं खाया। चाचा आज इनको मीठे चीनी वाले ऐसे पकोड़े खिला, दोबारा पकोड़ों का नाम ही न ले। अरे बेटा, पहले इसमें मिर्च मसाला डला हुआ है, ऊपर से तूने चीनी डाल दी, कहीं खा के वो मारी ना जाए। अरे चाचा कुछ भी नहीं होता, बड़े बड़े मगरमच्छ डायनासोर खा रखे हैं इन दोनों ने। मुझे आज बस इनको सबक सिखाने दे। आजा यार, कितनी देर है पकोड़ों को? अरे चाचा कितनी देर है पकोड़ों को? बस 2 मिनट दे दे बेटा। बस 2 मिनट, 2 मिनट में पकोड़े रेडी। ये तेरे हाथों को क्या लगा हुआ है? हाँ ये वो बुड्ढा है ना, ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, मैंने इसलिए हाथ बटा दिया थोड़ा। धो के आता हूँ, तुम लोग बैठो। ठीक है, आज कोई रियायत नहीं करनी। 4 प्लेट पकोड़ों की मैं खाऊंगा। 6 प्लेटें तो मैं खाऊंगा। ये चीनी और मिर्च मसालों का मिलाप मेरी समझ में नहीं आ रहा। चीनी डाल के सारा मसाला खराब कर दिया उसने। अरे चाचा तू अभी तक यही खड़ा हुआ है, जल्दी से कढ़ाई में पकोड़े डाल के बनाना, और तेरा माल खराब नहीं होगा। तुझे पूरे माल के पैसे दे के जाऊंगा। तू तो पकोड़ों के पैसे देगा, जो मेरा घी मीठा हो जाएगा उसका नुकसान कौन भरेगा बता? घी के भी पैसे दे दूंगा तुझे, तू टेंशन मत ले। बस एक बार ये खतरनाक पकोड़े बना के दे, मैं इन कमीनों को खिलाऊं। ठीक है। हाँ जल्दी। अच्छा बात सुन, हाँ वो तो तेरे दोस्त है ना, तू उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अरे चाचा खुदा ऐसे बुक्खड़ दोस्त भी किसी को ना दे। जब से मेरी नौकरी लगी है, 1 साल के अंदर 3 लाख के पकोड़े, 2 लाख की चाय पी गए हैं मिठाई के नाम पे। आज इनको ऐसे पकोड़े खिला, दोबारा मुझे डिमांड ना करें पकोड़ों की। बस मैं बस यही चाहता हूँ, जल्दी बना आप। ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो अपने पैसे चाहिए। यार कितनी देर है पकोड़ों को, बहुत भूख लगी है। 8-10 प्लेटें बोल ली थी पकोड़ों की, भूख बहुत जोर की लगी हुई है। अगर इतनी ही भूख लगी है ना, तो आज सारे पकोड़े खा के दिखाना मुझे। 2 किलो ऑर्डर किए हैं, पूरे 2 किलो। अगर आज पकोड़े बच गए तो बिल तुम दोनों दोगे भाई, सीधी बात है। अबे कैसी बातें कर रहे हैं, हमसे पकोड़े बच जाएंगे। चलो सही है भाई, 2 किलो है, पूरे खा लेना। और मैं नहीं खाऊंगा आज, मेरी थोड़ी तबीयत का मसला है। ना भाई ना, अपने हाथों से तुझे पकोड़े खिलाऊंगा मैं। तू भी साथ हमारे खाएगा। ये कमीने तो मुझे भी फंसा रहे हैं, साथ में खिलाएंगे। ऐसा है क्या? तो मैं बोल कहता हूँ थोड़ा जल्दी बना के दे। और हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक का भी क्या देना। एक कोल्ड ड्रिंक का भी क्या दो? तेरा बाप पैसे देगा इधर। यार नौकरी लगी है ना तेरी। 1 साल पहले लगी थी नौकरी, 1 साल से यही बोल बोल के खा रहे हो। पकोड़े रेडी हैं चाचा? रेडी है बेटा, ये लो। वाह क्या डेंजरस लग रहे हैं। ये क्या है चाचा? मेरे पर्सनल खाने के लिए थोड़े से नॉर्मल पकोड़े दे दे। अच्छा बेटा, ये लो मिर्ची वाले पकोड़े। हाँ ये ठीक है। अब 2-3 चीनी वाले भी इसमें डाल देते हैं। अबे ये खतरनाक पकोड़े तू अपनी प्लेट में क्यों डाल रहा है? अरे चाचा काम आएंगे, तुझे नहीं पता तो चुप कर।
ये लो भाई। ये क्या, तू अपने लिए अलग क्यों लेके आया? यार वो ना फ्लो में मैं ज्यादा खा लेता हूँ, फिर तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं अपने अलग लाया हूँ। खाओ खाओ ठीक है। तुम लोग। और ये कैसे पकोड़े हैं, मीठा भी लग रहा है, तीखा भी लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे मुंह का जायका खराब होगा। यार ये सही कह रहे, इसका बहुत ही गंदा जायका है। अरे ठूस लेना, कुछ नहीं होता। तुम दोनों के ना मुंह का जायका खराब है, वरना पकोड़े तो बहुत अच्छे हैं। ये देखो, मैं भी तो खा रहा हूँ ना। तू जरा अपने चेक करा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यार तू मेरे ऊपर शक कर रहा है। ये ले चेक कर, खा ले। तू भी चेक कर, तू भी चेक कर, सेम ही है। इनका भी वैसा जायका है यार। भाई नहीं खाने हैं, छोड़ दो। 2 किलो पकौड़ों के पैसे दे दो उधर, बस छोड़ दो। नहीं नहीं, खा रहे हैं हम, खा रहे हैं। खाओ भी फिर, तू। जल्दी खाओ। जबरदस्त यार, खाली कर दी पूरी प्लेट। मैं पैसे दे के आता हूँ। अबे पता नहीं क्या डाला था पकौड़ों में, एक तो जायका गंदा था, ऊपर से पेट में दर्द भी हो रही है। काम हो गया चाचा, ये ले तेरे पैसे। अब दोबारा कभी पकौड़ों का नाम भी नहीं लेंगे। जल्दी घर ले जाए इन्हें, अभी इनकी शलवारें गीली होने वाली हैं। तेरा तो हो गया। अबे मेरा तेरे से पहले निकल गया। मजे की बात बताऊं, 1 किलो पकौड़े और बोल दिए हैं। अरे भाई हम नहीं खाते। ना ना ना, खाने तो अरे नहीं पड़ेंगे। भाई, अबे बहुत पकौड़े तो फसलों खाने की पड़ेंगे। तरह। अरे अबे इस तरफ